कराची के एक ऐसे नौजवान की कहानी जिसने आला तालीम तो हासिल की और फिर दुकान खोल ली। मोहम्मद करीम की दुकान कहानी। ये मोहम्मद करीम हैं। जिला बुनेर से ताल्लुक़ रखने वाले 45 साला मोहम्मद करीम कराची में एलपीजी और खुले ऑयल की फरोख्त का काम करते हैं। एजुकेशन में मास्टर्स की डिग्री रखने वाले मोहम्मद करीम ने 1993 में कराची यूनिवर्सिटी से रेगुलर उम्मीदवार की हैसियत से सनद हासिल की और अपने आबाई इलाके में इल्म की रोशनी फैलाने की ख्वाहिश जाहिर की। ताहम उस वक्त पेशावर यूनिवर्सिटी में एजुकेशन का मजमून न होने के बाइस महकमा एजुकेशन में केस दाखिल करना पड़ा, जिसका फैसला 9 साल बाद 2002 में मोहम्मद करीम के हक में आया। मगर इन 9 सालों में मोहम्मद करीम सरकारी मुलाजमत के लिए उम्र की हद पार कर गए। मैंने मास्टर 1993 में क्लियर हुआ और फिर चूँकि कराची यूनिवर्सिटी में एजुकेशन सब्जेक्ट था, पेशावर एजुकेशन में सब्जेक्ट था ही नहीं, फिर डिपार्टमेंट की तरफ से 10 साल उसके केस में लगा। 2002 में इनका रिज़ल्ट आया तो केस डिपार्टमेंट नहीं जीता और फिर जब हमें इतला मिली कि आप पुअर एज हो गए, इसी वजह से फिर मजबूरी के आलम ने हमें एलपीजी और आयल और इसी काम मतलब अपने पेट के खातिर चलाना शुरू किया। सरकारी मुलाजमत ना मिलने और उस्ताद बनने की ख्वाहिश पूरी ना होने का दुख तो मोहम्मद करीम को हुआ, मगर हौसले पस्त ना हुए और उन्होंने अपने बाल बच्चों का पेट पालने के लिए एलपीजी और खुले ऑयल की फरोख्त का काम शुरू कर दिया। आज भी मोहम्मद करीम अपनी दुकान पर एलपीजी और ऑयल की फरोख्त से रिज़्क़ हलाल भी कमा रहे हैं और फारिग वक्त में अपने दोनों बेटों को इल्म की रोशनी से मुनव्वर भी करते हैं। मोहम्मद करीम को बहरहाल ये शिकवा जरूर है कि अगर उन्हें बरवक्त इंसाफ मिलता तो आज उनके हाथों में तेल फरोख्त करने वाले सामान के बजाय कलम और किताबें होती। अगर बरवक्त मेरा फैसला हो जाता तो आज मैं किसी स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज में लेक्चरर, उस्ताद या कोई न कोई जॉब्स तो मिल जाती और अपने माशरे की खिदमत कर जाता। मोहम्मद करीम आज भी अपने महदूद कारोबार के जरिए दूसरों पर बोझ बनने के बजाय मुल्की मईशत में थोड़ा बहुत ही सही मगर अपना किरदार अदा कर रहा है। उसकी लगन और अज़्म जाहिर करता है कि अगर आज वो एक उस्ताद होता तो यकीनी तौर पर माशरे की तरक्की में ज्यादा फाल किरदार अदा कर सकता था। इस्लामाबाद के एक ऐसे उस्ताद की कहानी जिसने कराटे के मैदान में फतह के झंडे गाड़ने के बाद अपने हुनर को ओढ़ना बिछोड़ना बना लिया। अपने ख्वाब को दूसरों की आंख से देखने का फरीज़ा सर अंजाम दिया। एक ऐसे उस्ताद की कहानी जो मुनफरिद है दूसरों से। इस खस्ता हाल क्लब को देखने वालों को कभी इस बात का गुमान नहीं होता कि यहाँ के उस्ताद दिलदार हुसैन ने अपनी ज़िंदगी को गरीब घरानों से ताल्लुक़ रखने वाले इन लड़कों के लिए वक्फ करके इंटरनेशनल लेवल पर कितने खिलाड़ियों को मुतारफ़ करा चुका है। इस क्लब के वसाइल तो कम और यहाँ पर प्रैक्टिस करने वालों को तो हस्बे ज़रूरत खुराक भी मैसर नहीं, लेकिन उस्ताद की कोशिश और लड़कों की मेहनत ही इस क्लब को चलाने के ज़राए हैं। बैरून ममालिक में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले इस बाहिम्मत शख्स ने अपने माली हालात को बालाए ताक रख कर अपनी तमाम तर उम्र मुस्तकबिल के इन मेहमानों के नाम कर दी है। मुझे खुद शौक़ था मार्शल आर्ट का एक अच्छा फाइटर बनने का, वही शौक़ लेके सेंटर में आया था। मैं अपने कोच के पास कुछ अर्सा ट्रेनिंग की, अल्लाह ताला का शुक्र है, मेहनत की, अल्लाह ताला ने एक ख़ास मुकाम तक मुझे लेके गया। इसी तरह इसी चीज़ को हम लोगों ने फिर प्रोफेशन बना लिया। यहाँ सब अपनी मदद आपके तहत हम लोग काम करते हैं। ये सेंटर भी हमने रेंट पे लिया हुआ है।
दिलदार की सादगी और मौजूदा हालत देखकर अंदाज़ा ही नहीं हो पाता कि वो 5 बार कौमी चैंपियन रहने के अलावा 2 बार जापान, नेपाल और ईरान में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुका है। इस क्लब में अक्सरियत इन लड़कों की है जिनका ताल्लुक गरीब तबके से है, मगर वो वसाइल की कमी के बावजूद यहाँ इनकी तरबियत कुछ इस तर्ज से की जाती है कि वो बैनुल अक़वामी मुकाबलों में भी खिलाड़ियों के छक्के छुड़ा दें। हालात जैसे भी रहे हैं हमारे क्लब के, मैंने बहुत से इंटरनेशनल इवेंट्स भी मतलब सर्च करके देखे हुए हैं, लेकिन जो मयार जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनली दिया जाता है वो इस महदूद मतलब उसमें हम लोगों को दिया जा रहा है। यहाँ पे कई हमारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो मतलब बड़ी हार्डली अपने जो अफोर्ड मतलब नहीं कर सकते जो है, लेकिन उसके बावजूद वो लोग यहाँ पे आते हैं तो वो कोई यहाँ से नाउमीद होकर वापस नहीं गया। इन खिलाड़ियों का ये कहना है कि इन्होंने कोई बड़ा मुकाबला तो नहीं खेला, लेकिन इनमें अब भी वही जज्बा है जो इनके उस्ताद दिलदार हुसैन का जापान की चैंपियनशिप के लिए था। दिलदार के हाथों अब तक 25,000 से ज़ायद खिलाड़ी मार्शल आर्ट्स की तरबियत हासिल कर चुके हैं। इनमें से कुछ पाकिस्तान जबकि चंद बैरून ममालिक में कोचिंग के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं, मगर कामयाबियों के जीने चढ़ने के बाद उन्होंने कभी अपने उस्ताद का हाल तक न पूछा। लेकिन इस सब के बावजूद भी दिलदार दिल बर्दाश्ता नहीं हुआ। दिन ब दिन इस क्लब की हालत बिगड़ती जा रही है, मगर इसके जज्बों में कोई तब्दीली नहीं आई। और एक शेर है कि पैवस्तर शजर से उम्मीद बहार रख। अब इसी उम्मीद से हम लोग ये गेम या ये जो अपना मिशन या जो एक है निज़ाम हम लोग चला रहे हैं, बाकी आगे खुदा बेहतर करने वाला है। कम से कम आवाम की या अपने मुल्क की या नौजवानों की कम से कम एक खिदमत तो कर रहे हैं। साबिक खिलाड़ियों की बेरुखी के बावजूद दिलदार को अपने पास तरबियत हासिल करने वाले इन होनहार खिलाड़ियों से बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता हैं। एक ऐसा उस्ताद जो अपने फ़न को नौजवान नस्ल तक मुंतकिल कर रहा है, लेकिन अपनी मदद आपके तहत। ऐसा उस्ताद जो कौम का मोहसिन है, जिसका एहसान मान नहीं पड़ता बल्कि वक्त के साथ साथ हाथ की लकीरों की तरह गहरा होता जाता है। खेलों में जिसकी शान है वो खेल बॉक्सिंग, जज्बों में एक शान है वो खेल बॉक्सिंग। इस खेल के खिलाड़ियों के रंग देखिए, मजबूरियों में कैसे हुए दंग देखिए। पहले तो था बदन में तवानाइयों का जोर, कानों में गूंजता था तमाशाइयों का शोर। बदला मिजाज अहले दिल, बदला अब इनका तौर, फिक्रे माश के सिवा दिल में नहीं कुछ और। जब सरपरस्तों ही के इरादे बदल गए, जीने की भी जहां में तकाजे बदल गए। मोहम्मद फारूक की कहानी का वो हिस्सा बहुत अच्छा है जिसमें उसने अपनी मेहनत से कामयाबियां समेटी, लेकिन जहां हुकूमत और दूसरे बड़े इदारे कहानी में शामिल हुए, जहां उनकी ज़रूरत पड़ी तो बस रोशनी मांद पड़ने लगी, अंधेरा बढ़ने लगा। लेकिन मोहम्मद फारूक एक अच्छे मुक्केबाज की तरह ज़िंदगी की लड़ाई में मुक्के खाना भी जानता है और जीतना भी। फारूक की मेहनत तो जारी रहेगी,
अगले हफ्ते कुछ नई कहानियों के साथ आप देखते रहिए CNBC पाकिस्तान। Time. You can check your iPhone, better say it's our time. I don't even need a watch, I don't even see a clock. Soon as I walk